हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आप लोग सब कैसे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज का ये मेरा बर्थडे व्लॉग है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग सब मुझे कमेंट्स में बर्थडे विश कर दीजिए। सो गाइस, जैसे ही मैं उठी, पहले तो रात की बात करते हैं। मैं आपको पता नहीं, मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि मैं आजकल जल्दी सोना शुरू हो गई हूँ। तो मैं इतनी कोई बदतमीज़ बच्ची हूँ कि मैं अपने बर्थडे पे भी जल्दी सो गई, वरना मैं नहीं सोती। मैं अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं अपनी बर्थडे पे भी जल्दी सो गई। और मेरी लाइफ में कुछ थोड़े बहुत ही दोस्त हैं जो जिनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। तो बस 12 बजते ही उन्हीं दोस्तों की कॉल आ रही, तो अब मैंने लिटरली कॉल्स कट की हैं क्योंकि मुझे नहीं उठना था। फिर मैंने मम्मा को कॉल की, बाबू को कॉल की। गाइस, ये एफर्ट्स करने वाले दोस्त ना, यही बस मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। फिर उन्होंने मुझे उठाया और मुझे बर्थडे विश की। मेरी बहुत अच्छी सी बर्थडे स्टार्ट हुई। फिर मैं सुबह उठी तो सुबह उठ के मम्मा पापा ने बर्थडे विश किया, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया बहुत प्यारा सा। उसके बाद मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंची, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स ने मेरे लिए अलग ही बर्थडे सरप्राइज प्लान किया हुआ था। गाइस, उन्होंने मुझे बुके दिया, इतना क्यूट, मुझे इतना अच्छा लगा वो देख के। फिर उन्होंने केक वगैरह मंगवाया था, उन्होंने पूरी बर्थडे सेलिब्रेट की, मुझे गिफ्ट दिए, इतने क्यूट, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे दिस स्पेशल। फिर मैं घर आई तो घर आके पता चला भाई यहाँ पे भी अलग तैयारियां चल रही हैं। मम्मा पापा ने फुल डिनर प्लान किया हुआ है, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मैं डिनर पे मुझे बाहर नहीं जाना। तो मम्मा ने सब कुछ बनाया मेरे लिए कि हम लोग सब बैठ के रात को अच्छे से डिनर एंजॉय करेंगे। डिनर में मम्मा ने आलू के कबाब बनाए, बिरयानी बनाई, टिक्का बनाया। गाइस, ये सारी ही चीज़ें मेरी फेवरेट है। कोल्ड ड्रिंक्स आई, केक, कबाब जिसका, वो भी बाबा को पता है कि कबाब जिसका केक मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो बाबा वही लेकर आए। इतने क्यूट पेरेंट्स हैं मेरे, मैं आपको क्या बताऊँ गाइस। फिर मम्मा ने इतनी मेहनत से बनाया था, तो मैंने सारी की सारी रेसिपी रिकॉर्ड की है आप लोगों के लिए, ताकि अगर आप लोग मेरी चटर पटर, मेरी बग बग से बोर हो जाए तो आप उसको म्यूट करके ये रेसिपी देख लें। जिसमें आप लोगों को सारे मसाले वगैरह तो पता चल ही गए होंगे, क्योंकि भाई हमारी मदर्स तो प्रो होती हैं, तो आप लोगों को मसाले तो पता चल ही जाएंगे। और इतनी मैंने जो वीडियोस बनाई है ना, ये तो मैंने खुद भी सीख लिया है कि भाई अब तो मुझे सब आ गया। आपकी बहन ने सब सीख लिया, बिरयानी, कढ़ाई, कौरमा, टिक्का, सब कैसे बनाया जाता है। अच्छा गाइस, तो मैंने ना ऑब्वियसली मैं फिर अपना काम में, जो मेरा स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग का डिपार्टमेंट है, तो बर्थडे के दिन क्या हुआ, तो इंस्टाग्राम तो हमेशा स्क्रॉल करना चाहिए। तो फिर मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तो फिर वहाँ पे मैंने एक कोट पढ़ा जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सेव कर लिया था कि मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी। वो है कि मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं, इनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो, और ऐसा भी कुछ नहीं जो इसके इख्तियार से बाहर हो। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि वाकई ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अल्लाह ताला के इख्तियार से बाहर हो। आप कुछ भी करें, आप किसी भी चीज़ में हाथ डालें, अगर आपको अल्लाह ताला पे भरोसा है ना कि अल्लाह ताला आपको उस मुश्किल से भी निकाल लेंगे और आपको इतनी कामयाबी अता करेंगे कि बंदा गिन नहीं पाता। अल्लाह ताला को इंसान की एक नेकी पसंद आ जाती है, तो वो उसको इतनी बुलंदियों पे पहुंचा देता है कि अल्लाह ताला के इख्तियार से तो कुछ भी वो नहीं है ना। अल्लाह ताला के इख्तियार में तो सब कुछ है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम मायूस ना हो, और हम जो काम अल्लाह ताला को पसंद है हम वो भी तो करें ना। मतलब ये थोड़ी है कि हमें जो अल्लाह ताला से चाहिए हम बस मांगते रहें, तो हम कुछ देंगे भी तो ना। गिव एंड टेक तो होता ही है ना। तो अब हमें भी चाहिए कि जो चीज़ अल्लाह को पसंद है हम वो करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बीच में बिल्कुल मैंने तहज्जुद पढ़ना छोड़ दी थी, फजर पढ़ना छोड़ दी थी। फिर मैंने ये भी एक चीज़ आप लोगों ने भी सुनी होगी कि जो लोग नमाज पढ़ना ऐसा होता है कि कभी कभी छोड़ देते हैं। तो फिर मैंने पढ़ा था कि जो है भाई, मतलब एक ऐसी बंदे बात कर रहे थे, तो उस पर वो कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ना मुझसे नाराज़ है जो मैं नमाजें नहीं पढ़ रहा।
तो उसके दोस्त ने उसे जवाब दिया था कि भाई जिससे अल्लाह नाराज़ होता है ना, उसे तो ये ख़्याल ही नहीं आता कि वो नमाज़ें छोड़ रहा है या वो नेकी नहीं कर रहा। तो नमाज़ भी हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला से हमें कुछ चाहिए तो हमें उनकी खुशी का भी तो ख़्याल रखना पड़ेगा ना। और गाइस, ये तो मौला अली का कॉल भी है ना कि कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो ये कहते थे कि हम कल से नमाज शुरू करेंगे। तो गाइस, कल पे हमें नमाज तो छोड़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नमाज तो हर सूरत फ़र्ज़ है ना, और अल्लाह ताला से कनेक्ट होने का सबसे आसान ज़रिया ही नमाज है। तो नमाज तो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, किसी भी सूरत में। बहुत मैंने चटर-पटर कर ली है, बहुत इस्लामिक चीज़ें दे दी है, बिल्कुल मौलानी बन गई हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। खाना बहुत ही यम्मी था, तो मैं इस व्लॉग के ज़रिए मम्मा को और अपनी सारी दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय। गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।